तो आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर के एमसीक्यूज। तो आ गए आप। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं, तो इन एमसीक्यूज को पहले खुद ट्राई करना, बाद में सॉल्यूशन देखना। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मिक्सचर इज इनकरेक्ट? और ये है ऑप्शंस। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट एक मिक्सचर के लिए गलत है। तो अगर हम वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर दें तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है अ मिक्सचर हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। तो क्या एक मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स रहती है? नहीं, क्योंकि जैसे हमने एक वाटर एंड शुगर का मिक्सचर बनाया है, तो अगर इसी मिक्सचर को हम दूसरी बार बनाएं तो हो सकता है कि हम शुगर ज़्यादा ऐड कर देंगे या फिर कम शुगर ऐड कर देंगे। तो दोनों केसेस में जो कंपोजिशन होगी वो अलग अलग होगी। तो मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं रहती। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है एंड यही हमारा आंसर है कि एक मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं रहती। सेकेंड ऑप्शन कहता है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ये भी बात सही है। इस मिक्सचर के अंदर हमने शुगर ऐड करी है, तो शुगर मीठी होती है, तो ये मिक्सचर भी मीठा होगा। तो ये बात भी सही है कि इस मिक्सचर की वही प्रॉपर्टीज होगी जो इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज है। थर्ड ऑप्शन है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। तो ये भी बात सही है, एक मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर जस्ट मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ये भी बात सही है। एक मिक्सचर के अंदर हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को ऐड करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं बनती। ये बात याद रखना कि मिक्सचर के अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनती, सिर्फ दो चीज़ों को हम फिजिकली मिक्स करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड? हमें बताना है कौन सी चीज़ कंपाउंड है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो। तब इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट है मीथेन। तो मीथेन एक गैस होती है एंड इसका फॉर्मूला होता है CH4। तो ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है? अगर दो एलिमेंट्स है, हमारे पास A एंड B दो एलिमेंट है, यानी ये प्योर A एंड B है। अगर इन दोनों को हम एक फिक्स रेशियो में मिक्स कर दें एंड ये बन जाए AB4, यानी A के साथ 4 B है, तो ये जो बना है इसका रेशियो फिक्स रहेगा। एक A के साथ 4 B हमें हमेशा मिलेंगे, तो इनका रेशियो फिक्स रहता है। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड। A एंड B दो एटम्स थे, दो एटम से मिलके एक कंपाउंड बनता है एंड इन दोनों एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। तो जो ये मीथेन है, ये है CH4। इसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, तो ये एक कंपाउंड है। सेकंड है ऑक्सीजन यानी O2। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम्स है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स है, तो ये एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड में दो तरह के एटम्स होते हैं, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है ब्रास। ब्रास एक अलॉय होता है। अलॉय क्या होता है? अलॉय दो मेटल्स के मिक्सचर को कहते हैं, तो ब्रास एक अलॉय है। अलॉय यानी मिक्सचर, तो ये एक कंपाउंड नहीं है, ये एक मिक्सचर है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आयरन। आयरन है यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयरन एटम्स ही होंगे, तो ये एक एलिमेंट है। अब तुम कहोगे अगर भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि मीथेन एक कंपाउंड है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मीथेन CH4 होता है। तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस है उनको चेक करना है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इतना तुम्हें पता होगा। ब्रास, ब्रास एक अलॉय है, ये चीज़ भी तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड आयरन एक एलिमेंट है, तो बचा क्या? बचा फर्स्ट ऑप्शन जो कि है मीथेन। तो मीथेन एक कंपाउंड है। ऐसे MCQs को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। जिस चीज़ के बारे में तुम्हें पता नहीं है उसे एक बार छोड़ दो, और जिन चीज़ों के बारे में तुम्हें पता है उन चीज़ों को देखो। जैसे इस केस में हमने करा ऑक्सीजन एंड आयरन, ये दो चीज़ तो एलिमेंट्स है, ये चीज़ हमें पता है।
ब्रास और मीथेन के बारे में हमें पता नहीं है। तो ब्रास एक अलॉय होता है यानी मिक्सचर है, तो ये ब्रास भी कंपाउंड नहीं रहा, तो बचा मीथेन, तो मीथेन ही एक कंपाउंड होगा। ऐसे तुम्हें एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेटल्स। अब हमें बताना है मेटल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल, तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं यानी मेटल्स को हम वायर की शेप दे सकते हैं। सेकंड है मेटल्स आर सोनोरस, यानी अगर हम किसी मेटल को किसी चीज़ से मारें तो एक साउंड आती है, उस चीज़ को हम कहते हैं सोनोरस। थर्ड है मेटल्स हैव अ शाइनी अपीरियंस, ये भी बात सही है, मेटल्स की अपीरियंस शाइनी होती है। एंड ऑप्शन डी है मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो क्या मेटल हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं? नहीं, मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर होगा डी। फोर्थ एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मेलिएबल। अब मेलिएबल क्या होता है? एक चीज को शीट में चेंज करने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो वो चीज मेलिएबल होगी जिसे हम शीट्स में चेंज कर सके। एंड मेटल्स मेलिएबल होते हैं, तो नीचे दी गई चीजों में कौन सी चीज मेटल है? तो ऑप्शंस में दो चीज मेटल है, एक है मरकरी एंड सेकंड है एल्यूमिनियम। तो मरकरी रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड होता है, तो मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर वो लिक्विड होता है, तो इसे हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पर एल्यूमिनियम को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, एल्यूमिनियम। फिफ्थ एमसीक्यू है यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। एंड नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। एंड और इंफॉर्मेशन दी गई है, कहा गया है द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन अननोन सब्सटेंस इन वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज 30। एंड हमें पूछा गया है द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस वुड बी। एंड नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक सॉल्यूशन के अंदर हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, वही उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है। एंड हमें कहा गया है एक अननोन सब्सटेंस की 50 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी है 30। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, मान लेते हैं वो चीज़ है x, तो उसकी सॉल्युबिलिटी 50 डिग्री सेल्सियस पर 30 है, यानी एक सॉल्यूशन के अंदर हम 50 डिग्री सेल्सियस पर x के 30 यूनिट्स ऐड कर सकते हैं। अब वो 30 ग्राम भी हो सकता है, 30 kg भी हो सकता है। मान लेते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर हम 30 ग्राम ऑफ x डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 30 ग्राम डिसॉल्व करने के बाद थोड़ा और अमाउंट x का ऐड करें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। इस सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम x जितना डिसॉल्व होगा वो x की सॉल्युबिलिटी होगी इस सॉल्यूशन में। तो ये बात हुई सॉल्युबिलिटी की, पर हमें क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है 100 डिग्री सेल्सियस पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो रहा है, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी अब 30 है तो बाद में 30 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी अब सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 30 से ज़्यादा। तो ऑप्शन डी सही है, मोर देन 30। सिक्स्थ एमसीक्यू देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन है शुगर एंड वाटर। शुगर प्लस वाटर, क्या इस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो फिल्टर पेपर से डायरेक्टली पास हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क के भी पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो वो भी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है सैंड एंड वाटर। तो इस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। सैंड के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, तो वो फिल्टर पेपर के पोर्ट से पास नहीं हो पाते, एंड वाटर पास हो जाता है, तो इस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सी, सैंड एंड वाटर।
अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड 188 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। एंड नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, एंड इन दोनों से जो सॉल्यूशन बनेगी उस सॉल्यूशन का हमें मास बाय मास परसेंटेज बताना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मास बाय मास परसेंटेज, यानी मास डिवाइडेड बाय मास। मास बाय मास का मतलब यही हुआ, परसेंटेज यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम मास को मास से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर वाला मास किसका होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाला मास होगा मास ऑफ सॉल्यूशन का। तो मास बाय मास परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमें क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, पर सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ। तो भैया सॉल्यूशन का मास तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का ही मास होगा, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से ही तो बनेगी। तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि होगा 12 प्लस 188, जो कि होगा 200 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास आ गया 200 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 12 ग्राम इंटू 100। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे एंड ये बच जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो आंसर होगा 6%, यानी ऑप्शन ए सही है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन of concentration 9.6% mass by volume if 33.6 gram of solute is dissolved in it। एंड नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है, एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का यही मतलब है। अब मास ऊपर किसका लेते हैं हम, ऊपर मास लेते हैं हम सॉल्यूट का, एंड नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगी इनटू 100, एंड इसकी वैल्यू हमें दी गई है 9.6। तो क्या यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 9.6 इंटू 100। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है जो कि है 33.6 डिवाइडेड बाई 9.6 इंटू 100। इसे सॉल्व करने पे तुम्हें मिलेगा ऑप्शन सी यानी 350 ml। ये ml कैसे आया, जो फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, इसके अंदर जो वॉल्यूम होती है वो ml के अंदर होती है। तो जो वॉल्यूम आएगी वो ml के अंदर आएगी, तो इसका आंसर होगा 350 ml। तो ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ, एंड ऑप्शंस में सैंड एंड स्टोन, एसीटोन एंड वाटर, केरोसिन ऑयल एंड वाटर, कैम्फूर एंड सोडियम क्लोराइड। तो हमें बताना है किस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो हमें पता है सब्लिमेशन एक सबलाइम चीज़ का होता है, यानी ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड वाली स्टेट में चेंज नहीं होती। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर है कैम्फूर। तो कैम्फूर एंड सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को ही हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सैंड एंड स्टोन इनमें कोई सबलाइम नहीं है, एसीटोन एंड वाटर इनमें भी कोई सबलाइम सब्सटेंस नहीं है, केरोसिन ऑयल एंड वाटर इनमें भी कोई सबलाइम सब्सटेंस नहीं है। तो कैम्फूर एंड सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को ही हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैम्फूर एंड सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज टू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक। अब जैसे हमें पता है इंक एक कलर्ड कंपोनेंट एंड लिक्विड का मिक्सचर होता है, तो इन दोनों चीज़ों को हम सेपरेट किस चीज़ से करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है फिल्ट्रेशन। तो भैया जो कलर्ड कंपोनेंट के पार्टिकल्स का साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, तो वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, तो फिल्ट्रेशन का हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के लिए हमारे पास एक सबलाइम सब्सटेंस होनी चाहिए। यहाँ पर इंक एंड कलर्ड कंपोनेंट है,
या फिर डाई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डाई, कलर्ड कंपोनेंट को ही हम डाई कहते हैं। तो सब्लिमेशन से भी ये चीज़ें सेपरेट नहीं होने वाली। नेक्स्ट ऑप्शन है इवापोरेशन। अब भैया इवापोरेशन से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है वो इवापोरेट हो जाएगा एंड पीछे बच जाएगा कलर्ड कंपोनेंट यानी डाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज अ फिजिकल चेंज। तो हमें बताना है कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनती। अब तुम कहोगे भैया अगर कोई नई चीज़ बन ही नहीं रही तो ये चेंज किस बात का है, कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस का मेल्ट होना। आइस यानी सॉलिड वाटर। अब है तो ये वाटर ही, पर ये सॉलिड स्टेट में है एंड जब हम इसे हीट करेंगे तो ये मेल्ट होके वाटर बन जाएगी। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ? पहले आइस थी, अब वाटर हो गया, यानी लिक्विड वाटर हो गया। तो रहा तो ये H2O का H2O ही, पर चेंज क्या हुआ? चेंज हुई इनकी स्टेट। पहले वाटर सॉलिड स्टेट में था, अब लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये एक फिजिकल चेंज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, कोई नई चीज़ नहीं बनी। पहले भी वाटर था, अब भी वाटर है। तो ये है एक फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि आयरन के रस्ट होने से पहले वो आयरन ही था। रस्ट होने के बाद में, यानी जंग लगने के बाद में, वो आयरन नहीं रहता। तो ये एक केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि खाना बन जाता है, यानी एक नई चीज़ बन जाती है। ऑप्शन डी है बर्निंग ऑफ वुड। तो ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वुड जलने के बाद में एक कोल बन जाता है। तो जो कोल बना है ये एक नई चीज़ बनी है, तो ये एक केमिकल चेंज है। क्वेश्चन में पूछा है फिजिकल चेंज, तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन। अब हमें पता है भैया कि डिस्टिलेशन के लिए हम उन्हीं मिक्सचर्स को प्रेफर करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का मिक्सचर 25 से ज़्यादा है। अब देखो, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट है 250 केल्विन, वाई का बॉइलिंग पॉइंट है 235 केल्विन। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखें तो वो होगा 15 केल्विन। तो ये 25 से कम है, तो इस मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन बी के अंदर पी का बॉइलिंग पॉइंट है 330 केल्विन, क्यू का बॉइलिंग पॉइंट है 360 केल्विन। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस देखें, यानी 360 माइनस 330, तो ये आएगा 30 केल्विन। ये 25 से ज़्यादा है, तो इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। अब आगे वाले ऑप्शंस भी तुम इस तरह चेक कर सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस देखो, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन एलिमेंट, यानी कौन सी चीज़ एलिमेंट है। अब यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है गोल्ड एक एलिमेंट है। एलिमेंट कहने का क्या मतलब है? एलिमेंट वो चीज़ होती है जो सिर्फ एक तरह के एटम से ही बनी हुई होती है। जैसे गोल्ड, अगर हम गोल्ड को लें तो वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एटम से ही बना हुआ होगा। अगर हम बात करें स्टील की, स्टील एक अलॉय होता है, यानी एक मिक्सचर होता है बहुत सारे मेटल्स का। बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर है, यानी इसके अंदर अलग अलग एटम्स होंगे। तो ये एक मिक्सचर है, ना कि एलिमेंट। ब्रास भी एक अलॉय होता है, तो ये भी एक मिक्सचर है। ब्रोंज भी एक अलॉय होता है, ये भी एक मिक्सचर है। तो इसका आंसर होगा गोल्ड, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है कि मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मरकरी। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज नॉट अ मिक्सचर। हमें बताना है कौन सी चीज़ मिक्सचर नहीं है। यानी मिक्सचर नहीं है, यानी वो चीज़ होगी या तो कंपाउंड या फिर एलिमेंट। तो हमें कंपाउंड एंड एलिमेंट को ढूंढना है। तो फर्स्ट है डाइट सोडा, सेकंड है सॉल्ट एंड वाटर, थर्ड है सैंड एंड वाटर, फोर्थ है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा सोडियम क्लोराइड,
यानी NaCl, ये एक कंपाउंड है। तो ये एक मिक्सचर नहीं है, ये एक कंपाउंड है। तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। द ऑप्शन दैट करेक्टली लेबल्स वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन गिवन अल्टरनेटिव। एंड नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वाटर को तोड़ें, तो वाटर बना हुआ है H2O से। तो वाटर जब टूटेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनेंगे। हमें बताना है वाटर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, यानी क्या वाटर कंपाउंड है, एलिमेंट है या फिर मिक्सचर है। तो हमें पता है वाटर है H2O। H2O है यानी इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। तो ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड वो चीज़ें होती है जिनके अंदर चीज़ों का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। तुम कहीं का भी पानी ले लो, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन ही तुम्हें मिलेगा। तो कंपाउंड वो चीज़ें होती है जिनका रेशियो फिक्स रहता है। तो वाटर H2O यानी ये कंपाउंड है। सेकंड है हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन है H2, सिर्फ इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स ही है, कोई दूसरे तरह का एटम तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा। जैसे H2O के अंदर हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी थी, पर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन सेम हाइड्रोजन की तरह ही एक एलिमेंट है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन मैच करता है? तो ऑप्शन सी, वाटर ए कंपाउंड, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एलिमेंट, ये ऑप्शन सही है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्रिस्टीना इज आस्क्ड बाय हर टीचर टू लिस्ट 5 कंपाउंड्स। द लिस्ट इज शोन बिलो। नीचे लिस्ट दी हुई है। द टीचर पॉइंट्स आउट वन एरर इन द गिवन लिस्ट। द सब्सटेंस दैट इज इनकरेक्टली लिस्टेड बाय क्रिस्टीना एज ए कंपाउंड इज। अब भैया क्वेश्चन में कहा गया है ये एक कंपाउंड्स की लिस्ट है, इसके अंदर सिर्फ कंपाउंड्स होने चाहिए, पर इसके अंदर कोई चीज़ कंपाउंड नहीं है। एंड उस चीज़ को ही हमें बताना है कि कौन सी चीज़ कंपाउंड नहीं है। तो ऑप्शंस में है इथाइल अल्कोहल, कॉमन सॉल्ट, वाटर एंड स्टील। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया स्टील एक मिक्सचर होता है, तो इसका आंसर होगा स्टील। स्टील एक मिक्सचर है, ना कि कंपाउंड। तो ऑप्शन डी सही है। एंड इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये थे बहुत इंपॉर्टेंट MCQs जो तुम्हारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तो जल्दी आ जाना।